अच्छा, आज एक बहुत ही अजीब सवाल से शुरुआत करते हैं। मतलब आर्थिक रूप से कमजोर लोग लॉटरी टिकटों पर सबसे ज्यादा पैसा क्यों खर्च करते हैं? बाहर से देखने पर तो ये एकदम पागलपन लगता है। हाँ। बिल्कुल। तो आज समझना है कि पैसों के मामले में असल में कोई भी पागल नहीं है। सही कहा। अगर हम गहराई से सोचे ना, तो हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है और हर इंसान के दिमाग का जो फाइनेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसके अपने निजी जीवन के अनुभवों से कोड होता है। मतलब पैसों का विज्ञान सिर्फ नंबरों या स्प्रेडशीट का खेल नहीं है, ये हमारी अपनी कहानी है। और मैं ये स्रोत पढ़ रही थी जिसमें एक बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा था। कौन सा आंकड़ा? यही कि किसी भी इंसान का निजी अनुभव इस दुनिया की कुल घटनाओं का मात्र 0.000001% होता है, लेकिन वही छोटा सा अनुभव दुनिया को देखने के नजरिए का 80% हिस्सा तय कर देता है। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। इसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। हाँ, 1930 के दशक वाली ग्रेट डिप्रेशन की बात कर रहे हैं ना आप? बिल्कुल, इतिहास की सबसे भयंकर मंदी। लेकिन कैनेडी को उसकी असलियत तब तक नहीं पता चली जब तक उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसके बारे में पढ़ा नहीं। मतलब उनका परिवार इतना रईस था कि उस भयंकर मंदी के दौरान भी उनके घर में अतिरिक्त माली काम कर रहे थे। हाँ, तो मंदी का उनका अनुभव एक आम इंसान के अनुभव से बिल्कुल अलग था। और 2006 की NBER की एक स्टडी भी यही साबित करती है। अच्छा, उस स्टडी में क्या था? वो स्टडी बताती है कि कोई व्यक्ति किस दशक में पैदा हुआ ये उसके निवेश के तरीके को तय करता है। जैसे 1970 में जन्मे लोग जिन्होंने शेयर बाजार को हमेशा ऊपर जाते देखा, वे बेझिझक निवेश करते हैं। और 1950 में जन्मे लोगों का नजरिया अलग था, क्योंकि उन्होंने बाजार को कई सालों तक ठप देखा था। एकदम सही। मशहूर बॉन्ड मैनेजर बिल ग्रॉस की सफलता भी इसी पर निर्भर थी कि जब उन्होंने काम शुरू किया तब ब्याज दरें लगातार गिर रही थी। लेकिन एक बात बताइए, हाँ, आज तो इंटरनेट पर दुनिया भर का डेटा मौजूद है, तो क्या सिर्फ डेटा देखकर ये नजरिया नहीं बदला जा सकता? मनोविज्ञान के हिसाब से देखें तो नहीं। डेटा कभी भी भावनाओं को रिप्लेस नहीं कर सकता। डर या सुरक्षा का एहसास दिमाग के उस हिस्से से आता है जो तार्किक डेटा को प्रोसेस ही नहीं करता। मतलब ये तो वैसा ही हुआ कि कोई व्यक्ति रोलर कोस्टर के बारे में कोई किताब पढ़ ले, लेकिन जब वो असल में उस पर बैठता है और वो तेजी से नीचे गिरता है तो जो खौफ महसूस होता है वो कोई डेटा नहीं दे सकता। बिल्कुल। तो चूंकि सिर्फ डेटा हमारी भावनाओं को नहीं बदल सकता, शायद यही कारण है कि इंसान ऐसे फैसले लेता है जो दूसरों को तर्कहीन लगते हैं। हाँ, क्योंकि हर आर्थिक फैसला उस पल में फैसला लेने वाले को पूरी तरह सही लगता है। स्रोत में फॉक्सकॉन कंपनी का एक बड़ा अच्छा जिक्र है। वो चीनी फैक्ट्री जहां वर्किंग कंडीशंस बहुत खराब मानी जाती है। हाँ, जब अमेरिका में लोगों ने सुना तो उन्हें लगा कि ये स्वेटशॉप है जहां भयंकर शोषण होता है। लेकिन वहीं काम करने वाली एक चीनी महिला के भतीजे का नजरिया एकदम अलग था। ऐसा क्यों? उस लड़के ने बताया कि उसकी बुआ पहले एक वेश्या थी। उस महिला के लिए फैक्ट्री की वो कड़ी मेहनत और कम वेतन भी पुराने जीवन के भयानक शोषण से कई गुना बेहतर था। बाप रे, ये तो नजरिए को पूरी तरह पलट देता है ना? ये उसके जीवन में एक सुधार था। और जो लॉटरी टिकट वाली बात आपने शुरू में की थी ना जी, उसका रहस्य भी यही छिपा है। हाँ, वो डेटा बताता है कि सबसे कम आय वाले लोग लॉटरी पर साल में $412 खर्च करते हैं, जबकि उनके पास $400 का इमरजेंसी फंड तक नहीं होता। बाहर से देखने पर ये बेवकूफी लगती है, लेकिन जब कोई इंसान आर्थिक रूप से बिल्कुल निचले स्तर पर होता है और उसे लगता है कि पूरा सिस्टम उसके खिलाफ है, तो वो लॉटरी से कोई संपत्ति नहीं खरीद रहा होता। तो फिर वो क्या खरीद रहा है? वो दरअसल उस उम्मीद और सपने का भुगतान कर रहा है जो अमीर लोगों को बिना लॉटरी के ही हासिल है। अरे वाह, ये बहुत गहरी बात है। मतलब वो एक उम्मीद खरीद रहे हैं। हम अपनी मानसिक शांति और उम्मीद के आधार पर फैसले लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो लोग बचत और निवेश के बुनियादी नियमों में इतने कच्चे क्यों हैं? इसका कारण हमारी बेवकूफ़ी नहीं है। असल में हमारी जो आधुनिक वित्तीय प्रणाली है उसका इतिहास बहुत ही नया है। आपको पता है 1940 से पहले रिटायरमेंट जैसी कोई चीज ही नहीं थी। सच में? मतलब लोग जीवन भर काम करते थे? बिल्कुल। 1940 में अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी का पहला चेक सिर्फ $22.54 का था। और उसके बाद जो नए निवेश के तरीके आए वे भी तो एकदम हाल ही के हैं। 401 के प्लान 1978 में आया और वो रॉथ IRA अकाउंट तो 1998 में ही शुरू हुआ। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे उन कुत्तों की स्थिति जिन्हें 10,000 साल पहले पालतू तो बना लिया गया, लेकिन उनकी जंगली आदतें आज भी गई नहीं है। तो मतलब इंसानी दिमाग को इस जटिल सिस्टम के अनुकूल होने का समय ही नहीं मिला है। हम सब पैसों के इस नए खेल में अभी बस नौसिखिए हैं। एकदम सही निष्कर्ष है। बड़े आर्थिक फैसले स्प्रेडशीट पर नहीं लिए जाते। ये डाइनिंग टेबल पर अपनी भावनाओं, अपने इतिहास और इस नए सिस्टम के भारी दबाव के बीच लिए जाते हैं। और ये समझ काफी सुकून देने वाली है। कम से कम ये हमें दूसरों को जज करने से रोकती है और अपनी आर्थिक चिंताओं को भी कम करती है। बिल्कुल, इससे नजरिया काफी बदल जाता है। तो चलते चलते एक सवाल छोड़कर जाती हूँ। अगर हमारा आज का नजरिया हमारे अतीत की घटनाओं से बना है, तो वर्तमान की कौन सी ऐसी छिपी हुई घटना है जो बिना किसी के जाने
अगले 40 सालों के लिए इंसानी दिमाग की फाइनेंशियल वायरिंग को हमेशा के लिए बदल रही है। सोचने वाली बात है।